हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समृद्धि एकेडमी। तो आज फिर से आप लोगों का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा है कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है आपके दो महीने में ऑलमोस्ट। इसी तरीके से अभी आने वाले दिनों में आपके एसएससी का एग्जाम और भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम होगा, जिसमें जो जीएस का क्वेश्चन होता है वो रहता ही है। जीएस के पोर्शन रहेंगे और ये स्टैटिक पोर्शन जो आपका एग्जाम में आता है, जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ये सब पोर्शन ऐसा है कि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज हम लोग हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का, हम लोग कुछ प्राचीन भारत के इतिहास से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ क्वेश्चन डील करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को डील करते हैं। और ये इस वीडियो में जो टॉपिक आपका टच करने वाला है प्राचीन भारत से, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास से, वह है प्राग ऐतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका पहला सीरीज़ है, मतलब पहला पार्ट है इसका, सिंधु घाटी से रिलेटेड और प्राग ऐतिहासिक काल से रिलेटेड। इससे रिलेटेड अगर कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर बनाएंगे। तो इस पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन का ये सेट मिलने वाला है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। माइक्रोलिथ, तो ये क्या है? ये आपसे पूछ रहा है कि माइक्रोलिथ जो शुरुआती इंसानों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था, तो ये क्या है? ऑप्शन है सिक्के हैं, कपड़े हैं, पत्थर के औजार हैं या मिट्टी के बर्तन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्थर के औजार हैं। ये जो माइक्रोलिथ हैं ये पत्थर के औजार, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी है जो हम देख लेंगे। माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाले पत्थर के औजार थे। माइक्रोलिथ का उपयोग भाले के बिंदुओं और तीर के निशानों में किया जाता था। तो ये आपका माइक्रोलिथ से रिलेटेड कुछ बात हो गया। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक सेल्ट नव पाषाण काल का क्या है? मतलब नव पाषाण काल में सेल्ट क्या था? एक मकबरा था, एक घर था, एक उपकरण या एक कलश? तो इसका सही ऑप्शन सी है, एक उपकरण था। अगर नीचे में देखें, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्ट नव पाषाण काल का एक उपकरण है। नव पाषाण काल शब्द पाषाण युग के अंतिम चरण को दर्शाता है। दूसरा क्वेश्चन देखें तो, नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? प्रथम पशु मतलब नव पाषाण काल में पहला पशु, पहला जानवर कौन सा पाला गया था? ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कुत्ता। तो पहला पशु नव पाषाण काल में पाला गया था तो वो कुत्ता था, डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पहिए का आविष्कार कब हुआ? पहिए का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या लौह काल में? तो इसका उत्तर हो जाएगा नव पाषाण काल में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? इसका ऑप्शन है चिरांड, हुंसागी, बुद्रहोम या मेहरगढ़। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हुंसागी। और हुंसागी अगर देखा जाए तो कर्नाटक के ये गुलबर्गा जिले में है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में, तो गुलबर्गा जिला हमें याद रखना है कि ये हुंसागी कहाँ है, तो कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? यहाँ पे ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, औदे, बोरी, बागोर, लखनिया। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, बागोर। बागोर में हम लोगों को मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें है होमो इरेक्ट्स। होमो इरेक्ट्स की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? पचमढ़ी, पाटने, हथनोरा, आंगन, कल्लू। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हथनोरा, हथनोरा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच पाए जाते थे? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या महापाषाण काल? तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल यानी कि ऑप्शन ए। शुतुरमुर्ग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। महाराष्ट्र के पाटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए थे और कुछ टुकड़ों पर डिज़ाइन उकड़े गए थे। उनके अंडों से मोती भी बनाए जाते थे। तो ये आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे भारत की सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? इसका ऑप्शन है आपका अनुपूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग। इसका सही आंसर हो जाएगा नव पाषाण युग, जिसको इंग्लिश में हम लोग नियोलिथिक भी बोलते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बुज्रहोम नव पाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? बुज्रहोम जो नव पाषाण स्थल है वो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गोवा, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन डी सही है, जम्मू और कश्मीर। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। बुज्रहोम 1800 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ से यूनेस्को का हमें फुल फॉर्म आना चाहिए, यूनेस्को। इंग्लिश में यहाँ पर लिख रही हूँ मैं,
इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 शुरू होता है। यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन चेंजेस होगा क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में सिंधु यानी कि इंडस को सिंधु कहा जाता है। कहाँ तो संस्कृत में। हिंदू यानी कि इंडिया जो शब्द है वो संस्कृत शब्द सिंधु से बना है, ये तो आप सबको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है भीमबेटका की खोज कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1957 से 1958, मतलब लगभग आपका 1 से 2 साल का वर्ष लगा था जिसमें भीमबेटका की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता है? तो यहाँ पूछ रहा है किस प्रकार की महापाषाण संरचना में, तो उस संरचना का नाम क्या है? संगोरा वृत्त। संगोरा वृत्त प्रागैतिहासिक पत्थर की पंक्ति है जो समानांतर मेगालिथिक खड़े पत्थरों की एक रैखिक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 14, किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? तो उसका सही उत्तर है भिड़राना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए रेडियो डेटिंग के अनुसार सबसे पुराना है। जब इसे रेडियो डेटिंग करके इसका पता किया गया कि कितना पुराना है तो पता चले सबसे पुराना स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये 757 से लेके 6200 ईसा पूर्व पुराना है। इससे पुराना स्थल हमें कोई भी नहीं मिला। तो अगर सिंधु घाटी की सबसे पुराना स्थल अगर माना जाए तो वह है भिड़राना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? निम्न में से यहाँ ऑप्शन नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग आंसर देखते हैं। लोथल, जो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। लोथल से रिलेटेड कुछ बात है यहाँ पे। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। लोथल आधुनिक राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में 3700 ईसा पूर्व से स्थित है। अभी अगर लोथल का ओरिजिनल पोजीशन देखा जाए तो गुजरात के भाल क्षेत्र में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? निम्नलिखित मतलब ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ डायरेक्ट आंसर है तो हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक, अब निम्नलिखित फिर यहाँ पे ऑप्शन रहेगा तो डायरेक्ट आंसर है इसका ताम्रपाषाण युग को हम लोग चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला था? तो हाथी दांत का पैमाना हमें लोथल में ही मिला था। एक और क्वेश्चन था लोथल से रिलेटेड कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? तो लोथल। और दूसरा कि हाथी का पैमाना हमें कहाँ मिला था? तो उसका भी उत्तर हो जाएगा लोथल। किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे? तो महदहा स्थल से हड्डी के उपकरण हमें प्राप्त हुए थे। एंड तो आज के पार्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं था? इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा। पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्थल, मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ये चारों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे या सिंधु नदी के तट पर नहीं था? तो वह है रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल था, बट वो सिंधु नदी पे स्थित नहीं था, सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं था, बल्कि वो सतलुज नदी के तट पर स्थित था। तो इस तरीके से हमने इस सीरीज में यानी कि इस पार्ट में टोटल 20 क्वेश्चन किए जो कि प्राग ऐतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड थे। इनसे रिलेटेड और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।